आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसों द्वारा चिन्ह परिपाटी, यानी जो लेंस है आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उसमें चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब है जो फोकस दूरी है आपका उसका क्या चिन्ह होता है। आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो आपके मैथ वाले क्वेश्चन जो बनाने होते हैं, उसमें एफ का क्या होता है चिन्ह, आर यानी वक्रता त्रिज्या का क्या चिन्ह होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, यू का क्या होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव यानी बिंब की दूरी, जिसे हम लोग वस्तु की दूरी भी बोलते हैं। चौथा नंबर पर आपका प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगा कि माइनस होगा, उसका चिन्ह क्या होगा। उसके बाद एच है आपका यानी वस्तु का हाइट, उसके बाद एच डाइस यानी प्रतिबिंब का हाइट। ये सारे हम लोग यहाँ पर जानेंगे, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी डिटेल से समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक से आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये ग्राफ है, ग्राफ में ये वाला है आपका एक्स अक्ष, इधर है आपका एक्स डैश अक्ष, इधर है आपका वाई अक्ष, इधर है आपका वाई डैश। यानी इधर वाला ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तो 0 होता है बीच में ये वाला पॉइंट, लेकिन इधर वाला पार्ट +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्लस वाली संख्या होती है इधर, जबकि इधर ऊपर वाला भी क्या होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, इस तरीके से। लेकिन इधर क्या होता है, ये नेगेटिव में होता है, -1 -2 -3, इस तरीके से -4। इसी तरह इधर नीचे भी नेगेटिव में होता है, यानी -1 -2 -3 -4, इस तरीके से पूरा माइनस वाली संख्या होती है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो फोकस दूरी है वो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो कैसे पॉजिटिव होता है या फिर कैसे नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए इसका जो फोकस दूरी किधर होता है, इधर होगा या फिर इधर होगा। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए एक किरण यहाँ पर आकर टकराई, इसमें प्रवेश की यानी अपवर्तित हो गया। अपवर्तित होने के बाद ये क्या होता है, इधर आके यहाँ पर जो कटता है इस बिंदु पर, इसी को ना हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार कटता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस से लेकर यहाँ जो ये आपका होता है ओ बिंदु होता है, जिसको हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं, है ना। तो ये जो ओ बिंदु होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो ये है किस लाइन में, ये वाला लाइन में। तो ये वाला लाइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको नीचे नजर आ रहा है पॉजिटिव है, तो ये आपका उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आर भी तो इधर ही होगा। अगर हम मान के चलिए इसको अगर थोड़ा सा गोला आकार का बना देंगे, गोल आकार का ये लेंस को, तो कहीं ना लेंस एक गोले का भाग है ये वाला। तो इस तरीके से इसका जो केंद्र होगा, मान के चलिए केंद्र यहाँ होगा, थोड़ा सा ही छोटा लग रहा है, फिगर अच्छे से बन नहीं रहा है, तो केंद्र इधर होता है, फोकस से थोड़ा सा इधर ही होगा। तो ये केंद्र जो बन रहा है, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है किसी भी वृत्त का। और यही क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर। तो यानी अगर आपको मेन ये समझना है कि वक्रता त्रिज्या भी इसी लाइन पर ही ना बनेगा, तो इसी लाइन पर बनेगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। समझते हैं तीसरा वाला पॉइंट, यानी वस्तु की दूरी। देखिए वस्तु हमेशा इधर ही रखते हैं, है ना। हमेशा आप लोग चित्र बनाए होंगे अवतल प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर में, दर्पण और लेंस का दोनों का आप लोग प्रतिबिंब का चित्र बनाए होंगे, तो सारे में आप क्या करते होंगे, वस्तु को इधर रखते होंगे। इसलिए हमेशा u जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि u की जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी, वो इस लाइन से काउंट की जाती है। इस लाइन से हम लोग देखते हैं कि कितना है, तो ये तो नेगेटिव वाला लाइन है, इसलिए हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, चाहे लेंस हो चाहे कोई भी दर्पण हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी, यानी अगर ये वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बनता किधर है आपका, हमेशा इस लाइन में ही बनता है। तो यानी ये वाला लाइन से काउंट होगा प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एच की बात करते हैं। एच किसे कहते हैं, हाइट ऑफ वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका, हाइट इधर रखते हैं, और इसकी ऊंचाई, तो किसी भी वस्तु की ऊंचाई कभी भी नेगेटिव में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो होगा आपका +ही। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एच डैश। एच डैश क्या होता है, एच डैश का मतलब होता है इस वस्तु का जो आकृति बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इधर जो आकृति बनता है वो इसका उल्टा बनता है। ठीक है, तो उल्टा बनता है, तो इसका मतलब ये हाइट नीचे आ रहा है इस तरीके से। तो नीचे आ रहा है तो मतलब पता कैसे चलेगा, नीचे जितना होगा, जैसे मान के चलिए ये इतना लंबा है, इसका मतलब -2 मीटर होगा लंबा, इस तरीके से ना काउंट करेंगे ये नीचे वाला लाइन से, तो यानी ये आपका नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे, अभी आपने बोला किसी की भी हाइट नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। देखिए जो मेन चीज होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, यानी वस्तु जो रियल में होता है, उसका ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता। लेकिन जो इमेज रहता है, इमेज यहाँ पर इमेज नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पर आपको इमेज का हाइट को लेना होगा। रियल चीज का कभी भी नेगेटिव हाइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एच डैश नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस उत्तल लेंस का आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया होगा।
कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो जाता है। कब होता है वो ध्यान से समझिए। मान के चलिए कभी कभी मान के चलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बना, तो ये ऊपर की ओर जाएगा प्रतिबिंब भी, यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसे ही ना प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ये है जिस तरीके से ये दिख रहा है उसी तरह ये भी आपका बनेगा। तो इस समय क्या होता है, ऊपर वाले लाइन से हम लोग काउंट करते हैं, ऊपर वाले लाइन से जब काउंट करते हैं तो ये पॉजिटिव भी बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा, लेकिन 90% हमेशा ये नेगेटिव ही होता है क्वेश्चन में, और 10% ही चांस है कि ये पॉजिटिव आपको मिलेगा। तो ये आपका था उत्तल लेंस का चिन्ह परिपाटी। आगे हम लोग समझेंगे अवतल लेंस का चिन्ह परिपाटी। ये अवतल लेंस आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। अब अवतल लेंस के बारे में जानेंगे, ये सारे चीज पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले फोकस दूरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरणें आती है तो इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम मानते हैं कि ये इधर, आपका एज्यूम कहने का मतलब हम लोग आभास करते हैं कि ये इधर कहीं ना कहीं कटेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश की किरणें आने के बाद इस प्रकार से यहाँ भी मुड़ जाती है। मुड़ जाने के बाद हम लोग इसको एज्यूम करते हैं, यानी आभास करते हैं कि ये इधर कहीं ना कहीं कटेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यानी ये जो होता है वो फोकस होता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो बताइए ये जो फोकस दूरी है ये किस लाइन में है, पॉजिटिव लाइन में या नेगेटिव लाइन में। तो ये एक्स वाला अक्ष के नेगेटिव लाइन में है। ठीक है, इधर आपका नेगेटिव लाइन होता है, इधर आपका पॉजिटिव लाइन होता है। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये आपका माइनस होगा अवतल लेंस में, याद रखिएगा। अब जानते हैं वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होता है, क्योंकि हम इसको अगर गोल कर देंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर जो केंद्र बनेगा, ये जो केंद्र बनेगा, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और ये किस लाइन में है, ये वाला लाइन में। इसी लाइन से हम लोग काउंट करेंगे वक्रता त्रिज्या कितना है। तो ये लाइन आपका नेगेटिव है, तो यहाँ भी ये नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं वस्तु की दूरी। तो यू जो है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी, वो भी नेगेटिव होगा। हमने आपको बताया सारे वस्तु इधर ही रखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं वस्तु की दूरी के बाद प्रतिबिंब की दूरी यानी भी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कैसे हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इसको आभास करके इस तरफ ही प्रतिबिंब बनता है, इस तरफ प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ मान के चलिए प्रतिबिंब बना, तो इसमें काउंट करेंगे जो दूरी यहाँ से इस लाइन में ही काउंट करेंगे, इसको गिनेंगे इसकी दूरी यहीं से। तो ये वाला लाइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब नेगेटिव बन जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु का हाइट, हमने आपको बताया किसी भी वस्तु का जो हाइट होता है रियल वस्तु, उसका कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता, तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद एच डैश। तो देखिए प्रतिबिंब क्या बनता है इसमें, आभास किया हुआ प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी जो वस्तु है उसी के जैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा एकदम सेम, ऐसे उल्टा नहीं बनेगा। वो वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि यहाँ पर ये आभासी है, ये सीधा बनेगा। तो सीधा बना तो इधर बना, तो इसका हाइट क्या होगा, देखिए ये हाइट को काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला लाइन से काउंट करेंगे तो ये वाला लाइन क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर वाला लाइन। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, याद रखिएगा ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको अवतल लेंस के बारे में भी बता दिया कि चिन्ह को कैसे लिया जाता है, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, पूरे डिटेल तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से लेंस और दर्पण दोनों में चिन्ह के नियम से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिर तक देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।